हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देख लेते हैं आपका जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है। ये जोडियक प्रिडिक्शन है गाइस। सो आप लोग अपने जोडियक साइन चूज़ कर सकते हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है गाइस एंड टाइम स्टैम्प्स भी है। सो आप वहाँ से चूज़ करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ऑल्सो गाइस, फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और मैं ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111 पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो for paid and personal account. So let's start with your reading now. हाय एयर साइंस, देख लेते हैं आपके लिए जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी एयर साइंस के लिए जनवरी कैसा रहने वाला है 2022। जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एंजल ऑफ लव, one more card. Okay, the temple path. Okay, bottom of the deck, fifth chakra, archangel Gabriel. एयर साइंस, मुझे लगता है जनवरी 2023 आप लोगों के लिए जो मंथ होने वाला है बहुत काम होने वाला है। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक अगर आप दिसंबर में कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें हो नहीं रही थी, तो आई फील इट विल कम इन अ फ्लो। बिल्कुल फ्लो के साथ सारे काम आपके जो रुके हुए थे होने लग जाएंगे। विद द एंजल ऑफ लव एंड द टेम्पल पाथ, हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। एंड आपने बिल्कुल, कुछ लोगों ने यहाँ पे सरेंडर करा हुआ है एंड उनको लगता है कि जो भी होगा भगवान की मर्जी से जो उनको ठीक लगे वो मेरे लिए वो फाइनल कर दे। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप फाइनली आप सरेंडर करें उनको। आपको लगता है कि जब परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तभी आप आगे बढ़ोगे उनके साथ। तो बेसिकली बहुत सारा लव, केयर एंड रोमांस तो मुझे दिख रहा है जनवरी में। हो सकता है आपको न्यू प्रपोजल आए और ये जो प्रपोजल होगा ना, ये आपके लिए बहुत ही हीलिंग होगा। अगर आप पहले किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ आपको नहीं समझ आ रहा था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है भी या नहीं, या कुछ हो भी नहीं रहा था उस रिलेशनशिप में, बहुत स्टक एनर्जीज थी, तो सिंगल्स आपके लिए मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है ना आपकी, जो अब स्टार्ट होगी, ये कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आप। तो ये मंथ आपके लिए सिंगल्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अगर आपको अभी तक कोई लव प्रपोजल नहीं आया और आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी का, तो यहाँ पे नए प्रपोजल्स आ सकते हैं आप में से कई लोगों के लिए। और अगर आप लोग कमिटेड और रिलेशनशिप में होगा इस, तो आपका लव और ज़्यादा बढ़ेगा, एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि पता नहीं रिलेशनशिप में क्या होगा, आप फाइनली कम्युनिकेट करोगे अपने पर्सन से। एंड चीज़ें आपके लिए गाइडेंस यही है कि कम्युनिकेट करना, अपनी बात को रखना। ऐसा नहीं करना कि आप बोल नहीं रहे पूरी बात, जो आप फील करते हो वो अपने पार्टनर को ज़रूर बताना। ठीक है, जिनके लिए भी यहाँ पे नया लव कनेक्शन आ रहा है उनको लिए भी यही है कि गाइस आप लोग बताओ उनको कि आप क्या चाहते हो एक रिलेशनशिप से, आप कैसे पार्टनर को चाहते हो, और ऑल्सो मैनिफेस्ट करो जितना हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है और ये डिवाइनली गाइडेड होगा। सबसे बेस्ट बात तो ये है। तो ये मुझे मंथ लव का लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए, बट हम अलग से भी देखेंगे कि आपके लव में क्या रहेगा, हम करियर लाइफ में देखेंगे एंड हेल्थ देखेंगे ओवरऑल। बट जो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी एनर्जी ऑरेकल से आया है वो यही है कि आप लोगों को अपना जो थ्रोट चक्र है अगर ब्लॉक है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कई चीज़ें लगती है कि स्टक है, हो नहीं पा रहा, तो आप खुद कम्युनिकेट करें कि क्यों नहीं हो रहा या क्या डिफरेंसेस है, या डिस्कस करें इन चीज़ों को, टॉक इट आउट, तभी आपका ये जो भी सोल्यूशन निकलेगा। अगर रिलेशनशिप स्टक है या किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आपकी कोई नहीं सुन पा रहा, तो इस मंथ में आपकी सब लोग सुनेंगे और आपको समझने की भी कोशिश करेंगे और आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। और गाइस सबसे बेस्ट बात है कि कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो डिवाइनली गाइडेड जो चीज़ें होनी है ना, जो यूनिवर्स इंटरवेंशन है, वो भी इस मंथ में हो सकता है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। मुझे लव रिलेशनशिप की यहाँ पे ज़्यादा वाइब आ रही है, तो मैं बोलूँगी लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपके पास आएगा। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो गाइस, तो मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन से आपके रिलेशन में एक लेवल अप होगा एंड आप लोग बहुत खुश होने वाले हो इस मंथ में। दिस मंथ विल फुल ऑफ रोमांस, लव, कमिटमेंट, केयर। ठीक है गाइस, देख लेते हैं हम आपके करियर में क्या आने वाला है इस मंथ। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में क्या आने वाला है एयर साइंस के। 4 ऑफ कप्स,
Okay, we have two cards. Nine of Wands and the Emperor. तो गाइज आप लोगों के लिए मुझे करियर में तो यहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो मुझे करियर में रिकॉग्निशन दिख रहा है, फेम दिख रहा है। आप मुझे ऐसे किसी पोजीशन पे बैठे हुए दिख रहे हो जहाँ आपको लोग समझेंगे, आपको जानेंगे कि आप यहाँ पर कैसे आए हो, आपने कितना हार्डवर्क करा है। लोग आपके हार्डवर्क को देखेंगे। और एक ये लीडर पोजीशन भी हो सकता है कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कुछ काम जिसमें आप लीड करो, जिसमें आप अपने हिसाब से काम करो, आप लोगों को बताओ कि काम कैसे करना है। तो यहाँ पर मुझे एक अथॉरिटी पोजीशन भी दिख रहा है। और अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि कब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, कब आएगा और कब मेरा ये काम होगा, या किसी भी चीज़ का आप अगर करियर में प्रोफेशनल वाइज वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मुझे जून में वो चीज़ आते हुए दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक है गाइस। तो आपको बोला जा रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि आएगी और आपने अगर बिल्कुल ही लाइटली लिया तो ये चली भी जाएगी। तो आपको जितना भी आपने वेट करें, नाउ इज़ द टाइम ऑफ एक्शन। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको इक्वली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। ऑल्सो आपको निराश नहीं होना, आपको मेहनत करते रहना है। हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आए तो आपको ये लगे कि बहुत सारा हार्डवर्क है, मतलब मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, बट ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये आपको एक अथॉरिटी पोजीशन में ज़रूर लेकर जाएगी। तो आपको ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना, आपको इसके लिए वर्क करना है। एंड इक्वल अगर आप वर्क करते हो, उसके लिए वर्क हार्ड करते हो, तो एक अथॉरिटी पोजीशन मुझे आपके लिए दिखती है। हो सकता है जनवरी में वो अथॉरिटी पोजीशन ना आए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ही आपको उस अथॉरिटी पोजीशन पे लेकर जाने वाली है गाइस। तो जनवरी का जो मंथ है करियर वाइज ओवरऑल इज़ वेरी गुड। कोई नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। हो सकता है आपको वो उतनी अच्छी ना लगे शुरू में, लेकिन आप इसको ज़रूर ग्रैब करना, आप ज़रूर इसको लेना, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है बट आप लो, क्योंकि ये आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, एक अथॉरिटी पोजीशन, एक लीडरशिप, और खुद आप लीड कर पाओगे लोगों को, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आई यूज़ दिस डेक। लव लाइफ में क्या होने वाला है एयर साइंस इन द मंथ ऑफ जनवरी। Okay, we have three cards. Okay, Page of Wands. Okay, then we have Six of Wands and we have the Star. Okay, तो गाइज लव लाइफ में आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आप किसी भी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या किसी अच्छे रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप बहुत खुश होने वाले हो गाइज। यहाँ पे ज़रूर कोई एक ऐसी यहाँ पे ज़्यादातर मुझे फीमेल एनर्जी आ रही है। तो आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस करे, आपने बहुत प्रे करे, फाइनली आपको विक्ट्री मिल रही है। आप जैसा पर्सन चाहते थे, ठीक है गाइज। अगर आप सिंगल हो तो आप जैसा पर्सन चाहते थे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। आप बहुत खुश हो गए, आप विक्टोरियस फील करोगे। और अगर आप लोग कमिटेड हो तो वो आपका जो रिलेशनशिप है एक लेवल अप होने वाला है गाइज विद द स्टार कार्ड। ब्लेसिंग्स है गॉड की आपके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके पास। एंड इस ब्लेसिंग्स के साथ वो एक लेवल अप हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए विक्ट्री लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कोई मैरिज प्रपोजल या कोई एक अरेंज मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो जो भी आप लाइम लाइट में रहने वाले हो, आपको चॉइसेस मिल सकते हैं यहाँ पे कई लोगों को। तो बेसिकली आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत प्यारी है, बहुत शाइनिंग है। आप शाइन करने वाले हो गाइज, यू विल ग्लो। सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल लव लाइफ। अगर आप लोग कोई भी विश मांग रहे थे रिलेटिंग टू लव, तो मुझे यहाँ पे क्लियर एनर्जीज आ रही हैं गाइस एयर साइंस की। लव में आपकी जो विश है वो फुलफिल होने जा रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको ज़रूर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है गाइस, क्योंकि जनवरी में मुझे लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा अच्छी। एक बहुत ही मतलब एक एनर्जी होती है ना, हैप्पी हैप्पी कार्ड है कि यहाँ पर है नहीं बड़ा, आई कैन फील द एनर्जी। आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लव में मिलने वाली है। और ऑल्सो गाइज अगर आप लोग मैरिड हो और कमिटेड हो, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल हील हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी मैं बता रही हूँ ये पर्सन आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल हो सकती है इनकी आपके साथ। एंड आप जो चाहते हो वही चीज़ होने वाली है जनवरी में। बेसिकली आप जनवरी में लव लाइफ के हिसाब से एयर साइंस यू विल बी द हैप्पीएस्ट। आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े चेंज मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं गाइज आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। एयर साइंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। Okay, we have a card. Five of Cups. Okay. Seven of Pentacles.
3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइज हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग अगर किसी भी हेल्थ इश्यूज से अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि हेल्थ इश्यूज या कोई भी बीमारी या किसी भी चीज़ से आप परेशान थे, तो मुझे वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप शुरू में जनवरी के शुरू वाले जो वीक है, फर्स्ट वीक में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो उस चीज़ की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो मेहनत कर रहे हो वो चीज़ ग्रो होगी। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी आपकी अगर हेल्थ इश्यूज चल भी रहे हैं, अगर आप उसके लिए डॉक्टर से ही सलाह फॉलो करो तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर जो भी आपको रूटीन दिया हुआ है मेडिसिन का या किसी भी चीज़ का, आप उसे लो, ठीक है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी लगता है कि आप लोग अगर अभी ये चीज़ें, अगर अभी ये प्रिकॉशंस लो, अभी अगर ये छोटी, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई बड़ी बीमारी नहीं है या कोई बड़ी डिजीज़ या कोई बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रह सकता है जनवरी में, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रिकॉशन लो तो ये भी टल जाएगा। तो मुझे हेल्थ वाइज बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बट थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे बीमार हो जाना, ठंड है तो मे बी कोल्ड फीवर ऐसा कुछ, लेकिन वो बहुत ही छोटा है। अगर आप पहले से ही दवाई ले लो, जैसे आपको फीलिंग आई सिम्टम्स की, आप दवाई ले सकते हो एंड बिल्कुल ठीक हो जाओगे उसी वक्त। लेकिन आपको पहले से ये देखना पड़ेगा कि हाँ अभी मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आई शुड टेक मेडिसिन, तो आपको उसी टाइम लेना है ताकि ये चीज़ आप बढ़े ना। ऑल्सो गाइज यहाँ पे ओवर थिंकिंग एनर्जी है, तो ओवर थिंक मत करो। ये मुझे करियर से रिलेटेड लग रही है बहुत से लोगों के लिए, तो डोंट वरी, करियर आपका स्टेबल है। या किसी भी चीज़ की अगर आपको परेशानी है, डोंट वरी, इट इज़ स्टेबल। तो ओवर थिंक करने को मतलब आप जितना हो सके ओवर थिंक को अवॉइड करो एंड अपना ध्यान रखो हेल्थ वाइज। गाइज फाइनली हम देख लेते हैं एंजल मैसेज फॉर यू। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। अपॉर्चुनिटी, वेट, मैंने बोला गाइज आप लोगों से बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी, और हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझे मतलब इतना ज़्यादा नहीं देगी, या आप इतने ज़्यादा खुश ना हो, आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी है लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन कार्ड्स आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं, डोंट स्टॉप, यू वर्क फॉर इट। अगर आप वर्क करोगे इस चीज़ के लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यही आपको लीडर पोजीशन पे लेकर जाएगी। एंड गाइज बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यू आर रेडी, येस यू आर रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो डोंट फील किसी भी चीज़ को बहुत छोटा ना समझे, क्योंकि वही चीज़ आपको बहुत बड़ा कुछ दे सकती है। क्योंकि मुझे करियर में ये एनर्जी आ रही है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी गाइज, हो सकता है आपको शुरू में लगे कि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वर्क फॉर इट, आप इससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। So this was your reading, air signs. This was your January 2023 reading. And guys, please like this please like this video, guys. Please, I really request you, please like this video. Thank you so much for watching. Bye guys. My water sign Pisces, Cancer, Scorpio. देख लेते हैं कि आपका कैसा रहने वाला है जनवरी 2023 का मंथ। Let's see. We have Goddess of Moon. Oh shit, guys. एनर्जीज बैलेंस करो अपने, बिल्कुल बैलेंस नहीं लग रही एनर्जीज मुझे आपकी, मेरे कार्ड्स भी गिर गए हैं। ये मंथ हो सकता है कि आपको चीज़ें, क्योंकि मेरे कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेके चाहते हो कि बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें हों, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही और आप इसलिए थोड़ा परेशान लग रहे हो। आप लोगों की एनर्जीज है ये, देख लेते हैं मंथ कैसा रहेगा। बट इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी मैं यही बोलूँगी किसी भी चीज़ में मत करना, क्योंकि कार्ड्स मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएट और गिर गए हैं अभी सारे। मैं जैसे ही शफल कर रही थी, तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि इतनी जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है गाइस, ठीक है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। एक मिनट गाइस, अगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर तो लेट मी जूम इन ताकि आपको दिखे। एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखो, तो मैं उठा के दिखाती हूँ आपको, यू वॉन्ट बिलीव क्या है। 5 + 2 7, 7 एंड 2 + 5 गाइस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज लग रही है मुझे। 5 2 मिरर नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे एंड 7। तो वाटर साइन, आप में से कई लोग यहाँ पर, मुझे नहीं पता सब लोगों के लिए तो नहीं होगा ये, बट हाँ यहाँ पर मैसेज आया बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आई हैव टू गिव कि आप लोगों में से कई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सोलमेट कनेक्शन मुझे कम दिख रहा है, बट ट्विन फ्लेम तो बहुत ही मेजरली आया है यहाँ पे। 7 नंबर है, कोई स्पिरिचुअल पाथ है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा, आपका जो भी ये कनेक्शन है स्पिरिचुअली गाइडेड है, ठीक है। और अगर आप लोग हो सकता है कार्मिक सोलमेट के साथ भी हो,
कार्मिक सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। बट जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही है गाइस कि इस जो ये आपका मंथ है जनवरी का 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस होंगे आपकी इस जर्नी में, ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप ऐसे समझ लो कि ट्विन फ्लेम सबके लिए नहीं होता, सोलमेट या कार्मिक सोलमेट। तो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे जो भी ये जर्नी आपकी चल रही है, कमिटेड लोग आपके लिए, या फिर आप लोग अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वन साइडेड भी लव है और आप चाहते हो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों साथ हो, ये एनर्जीज रहती हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो भी कनेक्शन है आपका ये बहुत स्पिरिचुअल है, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में वाटर साइन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के एक मेजर चेंजेस होंगे जनवरी के मंथ में। 2023 जनवरी बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। आप में से कोई भी लोग जो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। और गाइज बॉटम ऑफ द डेक में दिखाना भूल गई, देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस। गाइस ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लव लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून आपको यहाँ पे बहुत सारे इंट्यूशंस, साइकिक पावर्स, अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो, या जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, इट कैन बी रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, आपको इंट्यूशन आने वाली है उनके बारे में, ठीक है। आपको साइकिक जो एबिलिटीज़ होती हैं, आपको फ्यूचर का पता होगा कि क्या होने वाला है। अगर ये पर्सन आपसे भाग रहे थे और आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, और इन्होंने बहुत सारे बहाने बना दिए थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, मदर इशूज़ या कोई थर्ड पार्टी इशूज़ थे, तो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जनवरी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोमिनेंट मंथ रहेगा गाइज। हो सकता है कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो, क्योंकि पहले ही साल में मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए जो भी ये बनाई हुई है डिवाइन ने, इसमें डिवाइन इंटरवेंशन और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि आपका पूरा बिलीव होने वाला है डिवाइन पर। एंड गाइज ऑल्सो यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं, मुझे लगता है वो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट या कार्मिक सोलमेट या किसी ना किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलेंगे जो डिवाइन ने स्पिरिचुअली उनके लिए बनाया है। डिवाइन ने इन द स्टार्स लिखा हुआ है उनका नाम। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिलते हुए। अगर आप मैरिड हो और आपकी रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है पता नहीं रिलेशनशिप कैसे चलेगा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो भी हो रहा है, आप पे स्पिरिचुअली गाइडेड है, घबराओ मत। हो सकता है कुछ बड़े मेजर चेंजेस ज़रूर हो, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे, आपके भले के लिए होंगे। कुछ लोगों के लिए गाइस हो सकता है थोड़ा सेपरेशन भी आए बीच में, लेकिन डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द प्लान है। डिवाइन चाहते हैं आप दोनों या आपके पार्टनर और आप खुश रहें, और अगर ये पार्टनर आपके लिए सही है तो आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, ठीक है गाइस। लेकिन ओवरऑल मुझे जो भी एनर्जीज लग रही है, अबंडेंस की एनर्जी है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, कम्युनिटी, गॉडेस ऑफ द मून, तो आपको वो पावर जो साइकी पावर होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए। अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो आप फाइनली समझ जाओगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए है। आप सीरियसली उनसे मिलने वाले हो बहुत जल्दी, अगर नहीं मिले हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 70% ऑफ द पीपल लग रहे हैं कि वो मिल चुके हैं, वो जानते हैं वो कौन है। और अगर ये आपके एक्स है या सेपरेशन में हो तो ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है और ये कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर। तो गाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है जनवरी की, बहुत प्रोमिनेंट मंथ है गाइज़। जितना हो सके बी स्पिरिचुअल, बी ग्रेटफुल टू डिवाइन, प्रेयर्स करते रहो, अपने मैनिफेस्टेशंस करो जितना हो सकता है, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। आपको बस सरेंडर करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन पे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, डोंट वरी एट ऑल, बस सरेंडर करो इस पर। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइज़, लेकिन आई एम टेलिंग यू अब जो होने वाला है वो डिवाइन जो चाहेंगे उस हिसाब से होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सरेंडर, ठीक है। एंड बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस मुझे जनवरी में होता हुआ दिख रहा है, अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग अगर इस कनेक्शन में हो तो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है ये, या जो भी लोग अगर सिंगल हो तो आप फाइनली इस पर्सन से मिलोगे एंड आगे बढ़ोगे इनके साथ, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो गाइज लेट्स सी आपके अब ओवरऑल देख लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं पहले, फिर लव लाइफ और फिर हेल्थ ओवरऑल कैसी रहने वाली है। तो गाइज आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, वी हैव हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस,
ठीक है। तो गाइज़ आप लोग हो सकते हैं, मुझे बहुत से लोग आप में से हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, आप जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो फाइनली आप लोगों को अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो फाइनली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको और आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे। ये हाँ, बाहर जाओगे गाइस, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। ऑल्सो अगर आपके काम में कोई भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलीजियस एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको जो भी मिलेगा वो डिवाइन की ब्लेसिंग से मिलने वाला है। करियर और प्रोफेशनल में भी एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बैलेंस्ड रहेगी। हो सकता है आप अपना काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाओ, ये जो अपॉर्चुनिटी आए आपको उसकी वजह से अपना पुराना काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ जाने पड़े, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी और आप फाइनली एक बड़ा डिसीजन लोगे कि आप इस काम को जो आपको सर्व नहीं कर रहा या आपको हैप्पी नहीं कर रहा, आप उसे छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते हो, या जो भी अपॉर्चुनिटी है आप इसे चेंज करोगे एंड दूसरी जगह पे जाओगे। ठीक है। तो गाइस हाँ जी, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती हुई दिख रही है मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, एंड जिसकी वजह से आप शायद अपने पुराने काम को छोड़कर आगे बढ़ो एंड इस काम को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। यहाँ पे बहुत से लोग प्रोफेशन चेंज करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग वर्क चेंज करते हुए दिख रहे हैं। सो येस गाइस, तो यहाँ पे एक चेंज है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है आपके पास जिसकी वजह से एक चेंज है, अदरवाइज़ ये हायर स्टडीज़ भी हो सकती है। और जो भी है गाइस, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना आप लोग। अब देख लेते हैं गाइस कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन जून, सॉरी जून क्यों बोला मैंने जनवरी, जून क्यों बोला गाइस, हो सकता है जून भी एक प्रोमिनेंट मंथ हो आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स, वी हैव द एम्परर, ओके, हाँ जी, और वी हैव 10 ऑफ wands, यस गाइस, ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस मुझे ये लग रहा है आप लोगों को, अगर मैं बताऊं तो, कि लव लाइफ में क्या होगी, मुझे लगता है यहाँ पे कई लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन टॉक्सिक थे, ठीक है, तो गाइज आप किसी को छोड़ के एक तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने वाले हो। अगर आपके एक्स बहुत टॉक्सिक थे या आपकी जो भी पर्सन थे बहुत टॉक्सिक थे, आप सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे मुझे न्यू एंट्री होते हुए भी दिख रही है जो डिवाइनली गाइडेड होगी। अगर आपने बहुत सफ़र करा है इन रिलेशनशिप में, तो अब डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा और एक न्यू पर्सन एंटर करेंगे आपकी लाइफ में। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, सारी जो पेन परेशानी थी ना आपकी, वो जनवरी में ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी आपने सही है। और अगर गाइस आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसे टॉक्सिक नहीं है और बहुत प्यारा है, तो फाइनली ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी पर्सन है, वो एम्परर की एनर्जी में आएंगे। वो प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते ही हैं, लेकिन अब वो स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, और आप दोनों के लिए एक नेक्स्ट लेवल, एक नया कुछ फ्रेशली स्टार्ट होगा गाइज। अगर पहले आपके पास में बहुत बुरे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी बहुत हार्ड होती है, टफ होती है, तो आपकी जो जर्नी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्मिक साइकिल है, वो एंड हो चुका है पूरी तरीके से। और फाइनली विद द एम्परर कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स, आपको वो प्यार मिलेगा, वो आपको पोजीशन मिलेगी जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे इनकी लाइफ में। अगर आपको इन्होंने कभी वो ये पोजीशन नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, वो पावर नहीं दिया, हमेशा इन्होंने किसी और चीज़ को हमेशा रखा है ऊपर, प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी है, तो फाइनली वो आपको मिलेगी अब। बट जो भी है गाइस, यहाँ पर पूरी तरीके से आपका डिसीजन होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी एनर्जी में दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो, और आप बिल्कुल सरेंडर मोड में हो, और इसीलिए ये चीज़ें अपने आप होंगी। ठीक है, आपको इसी मोड में रहना है, आपको किसी को चेज़ नहीं करना, क्योंकि जो भी होगा अब ये डिवाइनली गाइडेड है। तो वही वाली बात आ जाती है, आपको बस अपनी एनर्जी में अपने करियर पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, आपको किसी को चेज़ नहीं करना। और जितने भी दुख परेशानी थे, आप ऐसे समझ लो कि दिसंबर के एंड में 2022 दिसंबर में ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जो जनवरी है, फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। अगर आप लोग परेशान हो अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या सिंगल हो, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस आ सकती हैं। और अगर आप लोग बहुत खुश हो और चाहते हो फाइनली यूनियन हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए, तो वो भी होते हुए दिख रही है। जो भी आपकी साइकिल्स से वो ख़त्म हो गए हैं, अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि सारी पेन सफरिंग इज़ ओवर नाउ गाइज। सो वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब देख लेते हैं गाइज आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है इन जनवरी 2023। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार,
किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, हेल्थ वाइज आप लोग बिल्कुल अपनी एनर्जी में रहोगे, बहुत अच्छी सी एनर्जी दिख रही है हेल्थ वाइज, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, ठीक है। आप अपने लिए यहाँ पे रहे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, तो अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए सोचोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने हेल्थ को, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दोगे, तो हेल्थ इज़ परफेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। आप लोग बिल्कुल ही अगर किसी भी चीज़ से अगर परेशान थे, कोई भी दिक्कत थी, तो वो भी रिकवर होते हुए दिख रही है मुझे विद द स्टार कार्ड, एंड हेल्थ इज़ ओवरऑल वेरी गुड। फाइनली एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सक्सेस, यस, आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है गाइस इन जनवरी 2022, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रोमिनेंट रहने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस कोई भी चीज़ पे अगर आपको लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रही है, जैसे करियर में भी करियर चेंज का था, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तो आप उसके लिए और इन्फॉर्मेशन ले और फिर डिसाइड करें, ठीक है। तुरंत से कुछ भी डिसाइड ना करें, और लोगों से आप बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, एंड फिर एक एक्शन ले जिसके लिए, क्योंकि ये एक्शन जो भी होगा आपका वो परमानेंट रहने वाला है। सो बहुत सोच समझ के लें, अदरवाइज़ ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है आगे जाकर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, जितने भी लोग अपने रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, इनकी सिचुएशन आप लोगों की इम्प्रूव होने वाली है। एंड गाइज देयर इज़ अ नो कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज़ अ नो, बिकॉज मेरे को लग रहा है आप जितना भी आई थिंक नेगेटिव सोचते हैं या जो भी आपके मन में अभी चल रहा है, उसके लिए आंसर नो है। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, प्लीज़ बुरा मत सोचो आप लोग। सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जस्ट अवॉइड थिंकिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, ठीक है गाइज। सो प्लीज़ गाइज आप लोग प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। फायर साइन देख लेते हैं जनवरी 2023 आपका कैसा रहेगा। लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज देख लेते हैं गाइज कैसा रहने वाला है आपका ये मंथ। डिसीट, we have the seed card, healer of the ages, and journey. अच्छा, we have two cards, journey and action. Okay. Okay guys, and we have bottom of the deck, walking away. Okay. तो फायर साइंस, मुझे आप में से कई लोग ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग या तो किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसीट कार्ड है। सो या तो कोई एक पर्सन है जिनके लिए आप बहुत कंफ्यूज हो, जिनका आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे फ्यूचर है भी या नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड एंड हॉट बिहेव करते हैं। मतलब कभी बात कर ली, कभी इन है, कभी आउट है, कभी इन एंड आउट वाली उनकी एनर्जी रहती है। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या होना है, और आप लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं हो अबाउट योर फ्यूचर। ये आपकी लव रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकता है और ये आपकी करियर से भी रिलेटेड होता है। ऑल्दो बाकी के दो पाइल्स मुझे ज़्यादातर लव रिलेशन के लग रहे थे, बट इसमें मुझे अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आगे मिलेगी तो मैं बताऊंगी गाइस। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है आपके लिए कि, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसका आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, कुछ डार्क सीक्रेट्स लग रहे हैं, कुछ लाइज लग रहे हैं। आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है पता नहीं क्या ही होगा। तो फाइनली गाइज आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से आप वॉक अवे करोगे, ठीक है। हो सकता है ये आपके बहुत ज़्यादा आपके क्लोज पर्सन हो ये, लेकिन फिर भी आप ये डिसीजन लोगे क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो इस सिचुएशन में रहोगे। अगर कोई इंसान आपको सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा और टाले जा रहा है हर वक्त, तो आपको पता है कि आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लोगे अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है। और आप अपनी जर्नी, आपने ये सोच लिया है कि अगर ये जर्नी मुझे अकेले भी तय करनी है तो आई एम रेडी टू डू इट। मैं किसी को बेग नहीं करूँगी, मैं किसी को चेज़ नहीं करूँगी या करूँगा, बट हाँ आई हैव टू डू इट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ का। और गाइज आप लोग ना मुझे बहुत समझदार लग रहे हो फायर साइंस। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई डाउट है अपने ऊपर, आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी है। आपको पता है कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। और हीलर ऑफ द एजेस के नीचे एक्शन कार्ड
अगर मैंने रखा हुआ है गाइस तो उसका मतलब यही सिग्निफिकेंट है कि आपको पता है आपको क्या करना है, क्योंकि नीचे एक्शन कार्ड है एंड हीलर ऑफ द एजेस है साथ में। तो आपको पता है कि आपकी जर्नी आपको पूरी करनी पड़ेगी खुद, और विद और विदाउट दिस पर्सन। अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, टाल रहे हैं चीज़ों का, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अब आप अपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आप यहाँ से वॉक अवे करोगे, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, लेकिन आप अब मुझे खुद के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप किसी का वेट नहीं करोगे, चाहे आपको अकेले ही रहना पड़े, आप उसके लिए खुश हो, आप अकेले रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको ये मैस नहीं चाहिए। और मैं बोलूँगी गाइस, प्लीज़ जनवरी के मंथ में आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है मेरी तरफ से, गाइडेंस समझ लो इसको, क्योंकि मुझे एक चैनल मैसेज मिला है कि आप ज़रूर अपने लिए एक्शन लो, क्योंकि आप जैसे ही एक्शन लोगे ना, आपके लिए अबंडेंस और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। ये एक चैनल मैसेज हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन कुछ तो यहाँ पे ज़रूर है जिस पे आप तंग आ गए हो, आप परेशान हो गए हो इस एनर्जी में रहकर, वेट करके, और दूसरे को प्लीज़ करके आप परेशान हो चुके हो। आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा, अगर वो पर्सन रेडी नहीं है तो आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। सो मैं यही बोलूँगी गाइस कि एक्शन लो, गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप ये एक्शन ले लेते हो, क्योंकि ये है बहुत करेज की बात, अगर आप फिर भी लेते हो, यहाँ पे कोई लोग हो सकते हैं जो करियर चेंज या अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, डू इट, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही इस एक्शन को लोगे ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस दिख रहा है। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या सिंगल्स हो या जो भी आपका सिचुएशन है अभी, और आप किसी से वॉक अवे करना चाहते हो, आपको लगता है मुझे इनके साथ तो नहीं रहना या इस इंसान के साथ नहीं रहना, तो आप वॉक अवे करो, आगे आप बढ़ो, आगे थोड़ा सा, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। मैं हर वे में, हर कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से समझ लेना, बट टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, तभी आपको अबंडेंस मिलेगी आगे जाकर। तो प्लीज़ घबराओ मत कि अकेले चलना पड़ेगा, अकेले रह जाऊंगी, इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराना। अगर ये करियर के हिसाब से तो भी मत घबराना, क्योंकि आगे आपको ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। और अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है, फिर तो बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, आगे बढ़ो आप लोग लाइफ में, बहुत अच्छा होगा आपको। हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, आगे देख लेते हैं गाइज हम करियर में, लव लाइफ और हेल्थ कैसी रहने वाली है। बट ओवरऑल एनर्जी ये है कि टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, वॉक अवे करो उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करती, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, जिनको आप बोल बोल के थक गए हो कि मैं चाहती हूँ आप एक्शन लो, या मैं चाहती हूँ आप ऐसा करो वैसा करो, जो सुन ही नहीं रहे आपकी बातों को, उन लोगों को पीछे छोड़ो, जाओ वहाँ पर जहाँ पे आपकी वैल्यू हो। तो गाइज फाइनली एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप लोग, मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जनवरी आप लोगों के लिए मंथ स्टार्ट होते ही आप लोग एक एनर्जी, अलग सी एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एंड ये बहुत अच्छी बात है। टेक एक्शन गाइज, प्लीज़ अपने लिए एक्शन लो। देख लेते हैं करियर में क्या आने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। फायर साइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज अगर करियर में बहुत सी चीज़ें स्टक थी, मूव नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे एक बिगनिंग होते हुए दिख रही है। आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपने बहुत वेट करा है। जस्टिस का मतलब यही है, जितना आपने हार्डवर्क करा है वो फाइनली डिवाइन की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो। ऑल्सो गाइज प्लीज़ अगर हो सके तो आप जितना हो सके आप ग्रेटफुल रहें, चैरिटी ज़रूर करें, क्योंकि करियर वर्क में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चीज़ें अगर थोड़ी भी स्टक होंगी तो वो मूव करेंगी। डू चैरिटी, एनजीओ में डोनेट कर सकते हो आप लोग, काउस को खाना खिला सकते हो, डॉग्स को खाना खिला सकते हो, बर्ड्स को खाना खिला सकते हो, कुछ भी करो, डू वन गुड थिंग, ठीक है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ ज़रूर करो ऐसा कुछ, क्योंकि आपको जो करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, आपके हार्डवर्क फाइनली पे ऑफ होगा। जो भी चीज़ें रुकी हुई है करियर लाइफ में, स्टक है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है यहाँ पर आते हुए आप लोगों के लिए। तो करियर लाइफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बैलेंस्ड लग रहा है बिल्कुल, करियर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़े चेंजेस है, बट हाँ बैलेंस ज़रूर है, कोई दिक्कत नहीं है करियर लाइफ में आपकी। आपको बस लेकिन फेयर रहना है, वो हार्डवर्क करते रहना है और गिव अप नहीं करना, ठीक है गाइज। और देख लेते लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है आपके। Okay. 7 of Wands, 7 of Pentacles, yes.
ओके, कार्ड गिर गया गाइस, मैं उठा लेती हूँ। हाँ जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग यहाँ पर जो वॉक अवे करने वाले हैं, ठीक है, उनको शुरू में थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो फाइनली, क्योंकि आप अपने लिए खुद के लिए एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी ड्रेन्ड हो सकती है, इमोशनली इम्बैलेंस हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप बिल्कुल मतलब आप फुल हो चुके हो, जितना आप दे सकते थे आपने 100 नहीं 200% दिए इस रिलेशनशिप में, फिर भी आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है, तभी आप इतना परेशान हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्स के साथ अब फाइनली आप वो बैरियर, वो बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो इन जनवरी अपने लाइफ के अपनी लाइफ की एक बाउंड्री लव लाइफ में क्रिएट करने वाले हो कि उसमें कोई भी नहीं आ सकता अब, क्योंकि अब आप अपने आप को हील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। और आप उन सब लोगों को वो बाउंड्री दिखाने वाले हो, वो अपनी वैल्यू दिखाने वाले हो कि ठीक है, अब मुझे आपकी शर्ट या आपकी कोई भी बकवास नहीं सुननी है, अब मुझे बाउंड्री क्रिएट करना है अपने लिए। आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो मुझे इन लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑल्सो गाइज आप लोग अपना सेल्फ केयर और अपनी मेंटल पीस के ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हो। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट डोंट वरी, इट इज़ वेरी वेरी टेम्पररी। ये ओवर थिंकिंग भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को एनालाइज करिए और अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकें। तो यहाँ पर इसीलिए एनर्जी है गाइज, बट डोंट नॉट टू वरी, आप लोग मूव ऑन करो इस चीज़ से। अगर बहुत टाइम हो गया और आप लोग स्टक हो तो डोंट बी स्टक एट ऑल। जो भी पर्सन है, जो भी डिसीटफुल पर्सन आपकी लाइफ में, उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे, अपनी जर्नी को नहीं समझ पाओगे। और लेट गो करना हमेशा हर स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है। जब हम सरेंडर कर देते हैं ना डिवाइन को, यूनिवर्स को, तभी हमें वो चीज़ें मिलती है जो हम डिज़र्व करते हैं जिन चीज़ों को। तो यहाँ पे लेट गो करना और सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को पकड़ के बैठोगे ना आप लोग, तो आप खुद को ही हर्ट करोगे, किसी और पर्सन को नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप लोग खुद को हर्ट मत करो, ठीक है। लेट गो करो चीज़ें जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, सरेंडर करो टू डिवाइन एंड यूनिवर्स। हो सके तो मैनिफेस्टेशंस करो, आप जो चाहते हो उनको बोलो, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए एक ऑब्सेशन मत रखो, क्योंकि अगर आप जब तक उससे ऑब्सेस रहोगे ना, तब तक ये आपको लेसन्स मिलते रहेंगे लाइफ में। तो डोंट डू दैट, मूव ऑन करो। देखो अब आपके आगे बहुत अच्छा कुछ आएगा ज़रूर, जो डिवाइन और जो आप डिज़र्व करते हो डिवाइन आपको वो देंगे आगे। अगर ये पर्सन अच्छे हैं और ये पर्सन बस इमेच्योर बिहेव करे तो ये पर्सन वापस भी आ सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे इमेच्योर बिहेव तो गाइज आपकी लाइफ में अगर ये इमेच्योर नहीं है और रियल में सीक्रेटिव और डार्क और आपकी लाइफ में ये पर्सन अच्छे नहीं है, तो ये आपकी लाइफ से जाएंगे और एक नए पर्सन की एंट्री होगी। लेकिन उसके लिए वो स्पेस खाली करना ज़रूरी है, तो इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है फायर साइंस आप लोगों को। और जो भी लोग सिंगल हैं यहाँ पर, तो फाइनली गाइज आप लोगों ने जितना वेट करें ना उसका आपको फल मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है जनवरी का। आप सेल्फ केयर सीखोगे और प्लस आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक के लिए भी कोई पर्सन यहाँ आ रहे हैं। बट थोड़ा सा मुझे सैड एनर्जी फिर भी दिख रही है, हो सकता है कुछ पास्ट की चीज़ें सोचकर आप लोग थोड़ा सैड हो, बट डोंट वरी, ये बिल्कुल टेम्प्रेरी है। सो जनवरी में मुझे एक अलग सी आप पर्सन दिख रहे हो, अलग वाइब के साथ, आपको अपनी पावर को पहचानते हुए दिख रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ जनवरी, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, टेम्प्रेरी से इमोशंस है गाइज, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अगर आप लोग अभी परेशान हो, पेनफुल एनर्जी में हो, डोंट वरी एट ऑल। इस चीज़ से अगर आप गुजरोगे ना, तभी आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। सो डोंट वरी एट ऑल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मुझे तो यही दिख रहा है यहाँ पर। देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की, लेट्स सी। गॉड गाइस, कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज़ इम्बैलेंस एनर्जी में मत रहो, जितना हो सके अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। हेल्थ देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज इज गुड, परफेक्ट है गाइज। यहाँ पे जजमेंट कार्ड गिरा था तब मैंने उठाया नहीं था, बट देखो जजमेंट आ गया फिर से। हेल्थ वाइज इज गुड गाइज। आप लोगों को बोला जा रहा है जितना हो सके ओवर थिंकिंग से दूर रहें और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑल्सो कोई भी
कोई भी बात ऐसी ना बोलें किसी को भी जो दूसरे को हर्ट कर जाए, क्योंकि इससे आपको भी टेंशन हो सकती है और आप बाद में सोच सकते हो कि मैंने ये क्यों बोला, तो ओवर थिंकिंग की थोड़ी सी एनर्जी इस वजह से रह सकती है। तो गाइज़ प्लीज़ बिल्कुल सॉफ्टली, आप आपके अंदर जितना भी पेन है, जितना भी वो है, मेडिटेशन करें, ठीक है, दूसरों पे गुस्सा ना निकालें, एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे आपको बहुत हीलिंग फील होगा। ऑल्सो आपकी ओवर थिंकिंग भी कम रहेगी। सो हेल्थ वाइज ये मैसेजेस हैं आपके लिए, ताकि आप ठीक रहो गाइस। वैसे तो मुझे कोई मेजर इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बट ये ओवर थिंकिंग की थोड़ी बहुत दिख रही थी, जो अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमोगे एंड ऑल दैट तो वो ठीक हो जाएगा, ओवर थिंकिंग भी नहीं रहेगी ज़्यादा। ओके गाइस, तो एंजल गाइडेंस आपके लिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए कुछ बेटर है आगे जो डिवाइन ने प्लान कर रखा है। सो डोंट वरी एट ऑल, इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा कैसे होगा। डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ, सब कुछ प्लान है ऑलरेडी। जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग्स। ट्रस्ट गाइस, मैं ट्रस्ट द टाइमिंग्स बोल रही थी और देख लो ट्रस्ट का कार्ड आ गया। येस, जस्ट ट्रस्ट, डिवाइन ने सब प्लान करा है आपके लिए और बहुत अच्छा प्लान करा है। और देख लेते हैं गाइस क्या है एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। नॉट द राइट टाइम। गाइज मैं क्या टाइमिंग के लिए बोल रही थी ना आपको कि जस्ट ट्रस्ट करो, अभी टाइम राइट नहीं है, बट डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ आपके फेवर में होगा। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है गाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, येस। सो जस्ट ट्रस्ट इन डिवाइन। सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें जो स्टक है, जो अभी आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि डिवाइन आपको बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जल्दीबाजी करे और आप फिर परेशान रहो। वो चाहते हैं कि आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, जितना परेशान रह रहे हो ना, ये बस एक टेम्परेरी फेज़ है अभी का, क्योंकि परमानेंट ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं आगे। सो टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अर्थ साइन देख लेते हैं क्या आने वाला है जनवरी 2023 में आपके लिए। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं गाइस क्या आने वाला है आप लोगों के लिए इन जनवरी। हॉस्टिलिटीज, डोर टू स्पिरिट, we have two cards, the sun and woman holding a heart. Okay, bottom of the deck is door to personal healing and happiness. ओके गाइस, तो क्या आने वाला है आपके लिए अर्थ साइंस। आई थिंक आप लोगों ने बहुत मुश्किलें देखी हैं, ठीक है। दिसंबर जो आपका गया है, हॉस्टिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे। कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जो बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे थे, एक पेनफुल एनर्जी में थे कि चीज़ें कब होंगी आपके फेवर में। और फाइनली इसी वजह से जो हॉस्टिलिटीज़ आपने देखी है, उसकी वजह से आप बहुत स्पिरिचुअल भी हुए हैं, बहुत प्रेयर्स करे हैं आपने डिवाइन यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करे हैं, मैनिफेस्टेशंस करे हो सकते हैं आप लोगों ने। तो फाइनली मुझे जनवरी में आप लोगों के लिए वो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है विद द सन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। गाइज एक डोर आपके लिए खुल रहा है, ठीक है, जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के लिए है, ठीक है। ओवरऑल जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी, सो वो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। जितना ही आपने परेशान हुए हो आप, ये एक ऐसा डोर है गाइज जो आपको इन सारी परेशानी से, जो बहुत टाइम से बंद था ये आपका डोर, ये आपके लिए ओपन हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑल्सो ये एक स्पिरिट से रिलेटेड मैं कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअली आप लोग बहुत अलाइन हो जाएंगे डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। एंड विद द सन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो कोई प्रपोजल आ सकता है गाइज आप लोगों के पास, या कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है। अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स है बहुत सारी। करियर से रिलेटेड भी ब्लेसिंग्स ही दिख रही है मुझे, क्योंकि सन कार्ड है तो मैरिज भी बताते हैं, अबंडेंस को भी बताते हैं। तो ओवरऑल जनवरी इज़ लाइक एंड। जो जनवरी होगा ना, इसमें आप रियलाइज़ करोगे कि जितनी परेशानियां थी, जितना आपने झेला है, फाइनली आपको उसका रिजल्ट जनवरी में दिखने वाला है। अर्थ साइंस, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप लोग फाइनली डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए और ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए कि आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
तो ओवरऑल जनवरी में मुझे बहुत ग्रेटफुल एनर्जी आ रही है, बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है। फाइनली वो जो भी हॉस्टिलिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रही थी, आप उससे फ्री होते हुए दिख रहे हो, और एक ईजी लाइफ एक ईजी फ्लो के साथ आपकी लाइफ जाते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। और डिवाइन एंड स्पिरिट गाइड से आप और ज़्यादा अलाइन होंगे। तो गाइज जो भी आपके थॉट्स आते हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, हमेशा अच्छा सोचें अपने लिए और सबके लिए, ताकि डिवाइन आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, जितना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही रहें। ठीक है गाइज, अब हम देख लेते हैं आपके करियर वाइज, आपके लव वाइज एंड हेल्थ वाइज क्या रहने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। द फूल, the high priestess and 3 of cups. Okay, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ कप्स। तो गाइस करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या करना है। विद द फूल कार्ड आप लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपनी आप इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी साइकिक पावर को यूज़ करोगे और आप अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी 3 ऑफ कप्स का भी है। कोई सेलिब्रेशन, आपका कोई बिजनेस हो सकता है रिलेटेड टू बैंकेट हॉल्स, शादियों का बिजनेस, रेस्टोरेंट्स, या जो भी जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हो, सेलिब्रेशन का माहौल रहता हो, ऐसा कोई बिजनेस ज़रूर आप स्टार्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो फाइनली ये लॉन्च होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनके वर्क में एक न्यू बिगनिंग आई है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। विद द 10 ऑफ कप्स आप लोग बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो गाइस। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी करियर में एक एक डार्क एनर्जी से एक लाइट दिखी है आपको, फाइनली एक उजाला दिखा है आपको, और आप लोग बहुत ग्रेटफुल भी रहोगे। ये न्यू बिगनिंग हो सकती है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए एक नया बिजनेस हो सकता है, या कोई भी काम आप कर सकते हो तो वो फ्लरिश हो सकता है। बहुत टाइम से गाइज वो चीज़ें नहीं आपके लिए वर्क करी हो, आपको इतना फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फाइनली आपको जनवरी में दिखेगा वो फ़ायदा होते हुए, वो फ़ायदा आपको मिलेगा और आप अपनी डिसीजन पे प्राउड होते हुए दिख रहे हो। और आप अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। तो जो आपको फील हो कि आपको ये करना चाहिए वही करना, और जो भी आपको लगे कि नहीं करना चाहिए या अभी टाइम रुकना चाहिए या टाइम लेना चाहिए, तो ज़रूर रुकना, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इंट्यूशंस को ज़रूर सुनना। एंड आपका मुझे बिल्कुल अच्छा दिख रहा है यहाँ पे करियर लाइफ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बट इंट्यूशंस की सुनना। कई चीज़ें हो सकती है आपको आपके इंट्यूशन से पता चले कि सही नहीं है, तो उन्हें सुनना, उसे इग्नोर मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और जिस भी चीज़ से आप करियर में परेशान हो उसमें मुझे एक नया उजाला आते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। लव लाइफ देख लेते हैं साइन आपकी कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स। यस, जो भी हॉस्टिलिटीज थी ना गाइस, मैं वही बोल रही थी, वो ख़त्म हो गई है आपकी। और देख लेते हैं क्या आता है। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की जो भी हॉस्टिलिटीज़ थी ना, अगर आप लोग यूनियन के लिए सोच रहे थे कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए, या आपकी शादी का जो भी प्रपोजल यहाँ मुझे आता हुआ दिख रहा है, फाइनली आप यूनियन में आ जाओगे अपने पार्टनर के साथ। अगर कोई सिंगल हो आप लोग, तो आपको एक नया प्रपोजल मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है आप में से कई लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आप एक परफेक्ट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे करियर पे ज़्यादा फोकस लग रहे हो आप लोग। बट गाइस साथ के साथ आपको यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन भी मिल रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप लोग यूनियन में आ रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो आप अपने सोलमेट से इस मंथ में मिल सकते हो, और उनसे मिलने के बाद ना आपको एक इमीडिएटली रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ द वन यू आर वेटिंग फॉर, आप इसी के लिए वेट कर रहे थे, और फाइनली आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो मुझे इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे कुछ नया ज़रूर आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए नया है, और कुछ लोगों के लिए अगर वो कमिटमेंट के लिए चाहते थे, वो चाहते थे यूनियन हो जाए पार्टनर से, तो वो भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैरिड हो गाइस आप लोग, तो आपको फाइनली
फाइनली एक कनेक्शन में न्यूनेस फील होने वाली है, ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग हर चीज़ बैलेंस कर पाओगे, अपने वर्क को भी, काम को भी, और फैमिली लाइफ को भी, ठीक है गाइस। सो बहुत प्यारी और न्यू एनर्जी और फ्रेश एनर्जी आ रही है मुझे विद 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा आप लोग खुश हो सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो न्यू ईयर साथ में, अगर आप लोग मैरिड हो, कमिटेड हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। मिड जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है बॉन्ड, और आपकी शादी या प्रपोजल जो भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है रिलेटिंग टू योर लव लाइफ। गाइज अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, वी हैव द हायरोफेंट। गाइस वेट, मैं बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूँगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द डेविल। ओके, तो गाइज हेल्थ वाइज 2 ऑफ कप्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज हेल्थ वाइज मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर अल्कोहल आप लोग कंज्यूम करते हो, तो उससे दूर रहने की ज़रूरत है। एडिक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है गाइस जनवरी में, क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स पार्टी वार्टी करते हो एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ उससे दूर रहो। उसकी वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब होते हुए मुझे दिख रही है। ऑल्दो बहुत टेम्प्रेरी होगा वो, ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी विद द डेविल कार्ड एडिक्शन से दूर रहो। सिगरेट अगर आप पीते हो या अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उससे दूर रहो, कम करो या लिमिट में करो, दैट इज़ बेटर, बट ज़्यादा मत करो, अदरवाइज़ आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड यही आपके लिए गाइडेंस फॉर योर हेल्थ। ओवरऑल बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने ऑब्सेशन से या कोई भी आप नेगेटिव ऑब्सेशन से दूर रहोगे तो अब बेटर रहेगा। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके गाइस, सो अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव अ कार्ड, बी असर्टिव। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं बोल रही थी गाइज आपको नेगेटिव नहीं रहना, क्योंकि आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है ताकि डिवाइन आपको पॉजिटिव ही दे सके। कॉम्प्रोमाइज़, तो कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइज, लेकिन ये आप ही के लिए अच्छे के लिए होगा। एक बैलेंस बनाना पड़ सकता है आपको किसी चीज़ में, हो सकता है लव एंड करियर में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो वो करना ज़रूरी है इफ़ यू बिलीव। सो गाइज आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हो, आपको उस चीज़ पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो गाइज बहुत पीस आ रहा है आपके लिए। फाइनली जितनी हॉस्टिलिटीज़ थे वो ख़त्म होंगी और एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ आप अपना न्यू ईयर जनवरी का सेलिब्रेट करोगे एंड फाइनली सब कुछ ठीक होता जाएगा। जो भी हॉस्टिलिटीज़ अब ख़त्म हो गई हैं और जनवरी एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है फॉर यू ऑल। So thank you so much guys for watching. Please like this video. Please guys like this video. And thank you so much for watching. Bye guys.